आज हम दुनिया में इतनी लड़ाई देखते हैं, हर जगह है, देशों के बीच, कम्युनिटीज में और फैमिलीज में भी। लोगों को एक दूसरे को तकलीफ देते हुए देखना बहुत दुखी करता है। इस्लाम हमें शांति का रास्ता सिखाता है। एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें यह रास्ता सीखना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम झगड़ों के कारणों को समझें और शांति के लिए प्रयास करें। इस्लाम झगड़ों को शांति से सुलझाने के महत्व पर जोर देता है। अल्लाह कुरान में कहते हैं, और अगर मोमिनों के दो ग्रुप आपस में लड़ते हैं तो उनके बीच सुलह कराओ। 49:9। यह आयत हमें बताता है कि इस्लाम में झगड़ों का हल निकालना कितना जरूरी है। हमें हमेशा मतभेदों को दूर करने का लक्ष्य रखना चाहिए। कभी कभी अनबान होना स्वाभाविक है, लेकिन इस्लाम हमें इन परिस्थितियों से कंस्ट्रक्टिव तरीके से निपटने का मार्गदर्शन देता है। इस्लामी सिखाओं पर चलकर हम एक ज्यादा हार्मोनियस समझ बना सकते हैं। आइए इनमें से कुछ सिखाओं को विस्तार से देखें। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों का फैसला हमारे नियत से होता है। तो जब कोई झगड़ा होता है तो पहला कदम यह है कि हम अपने दिल की जांच करें। क्या हम गुस्से, घमंड या हर हाल में जीतने की इच्छा से प्रेरित हैं, या हम सच में एक ऐसा हल चाहते हैं जो अल्लाह को पसंद हो। अल्लाह जानता है कि हमारे दिलों में क्या है। हम अपनी असली नियत उसे छुपा नहीं सकते। जब हम अल्लाह से डरते हैं और उसे खुश करने की कोशिश करते हैं तो झगड़े के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है। हम समझौता करने, माफ करने और सबकी भलाई चाहने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। प्रॉफेट मुहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, ने कहा, अमल नियतों के मुताबिक होते हैं और हर कोई वो पाएगा जो उसने इरादा किया था। बुखारी। यह हदीस झगड़ों को सुलझाने में अच्छी नियत के महत्व पर जोर देती है। जब हमारी नियत साफ होती है तो हमारे शांत हल ढूंढने की संभावना ज्यादा होती है। झगड़े के वक्त अल्लाह को याद रखने से हमें स्थिरता बने रखने में मदद मिल सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि एक सुप्रीम पावर है जो हमें शांति की तरफ ले जा रही है। यह अवेयरनेस हमें ऐसे फैसले लेने में मदद कर सकती है जो अल्लाह को पसंद हो और सभी के लिए फायदेमंद हो। किसी भी झगड़े को सुलझाने के लिए बातचीत बहुत जरूरी है। इस्लाम हमें गुस्से और नफरत को बढ़ने देने के बजाय खुलकर और सच्ची बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब है दूसरे व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना और अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और आदर भाव से व्यक्त करना। कभी कभी झगड़े गलतफहमियों से पैदा होते हैं। खुलकर बात करके हम किसी भी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं और एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं। अगर हम दूसरे व्यक्ति के नजरिए से पूरी तरह सहमत नहीं भी हैं, तो भी उसके नजरिए को समझने की कोशिश करने से शांत हल ढूंढने में बहुत मदद मिल सकती है। कुरान में कहा गया है, और लोगों से अच्छी बातें करो। 283। ये आयत दयालु और आदर भाव से बात करने के महत्व को दर्शाती है। जब हम अपने शब्दों को सोच समझ कर चुनाते हैं तो हम ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जो समझ और हल निकालने के लिए अनुकूल होता है। दूसरों की भावनाओं को समझना झगड़ों को सुलझाने में बहुत जरूरी है। यह हमें दूसरे व्यक्ति की जगह खुद को रखने और उसकी भावनाओं को समझने की अनुमति देता है। जब हम किसी के साथ एम्पैथी कर सकते हैं तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना और ऐसे हल की तरफ काम करना आसान हो जाता है जिससे सभी को फायदा हो। माफी एक शक्तिशाली टूल है जो जख्मों को भरता है और रिश्ते को सुधारता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के कर्मों को सही माना जाए, बल्कि यह खुद को गुस्से और नफरत के बोझ से मुक्त करने के बारे में है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम अपने दिलों को दया के लिए खोलते हैं और सुलह के लिए जगह बनाते हैं। अल्लाह कुरान में कहते हैं, बुरे का बदला उसी जैसी सजा है, लेकिन जो माफ कर देता है और सुलह कर लेता है उसका अजर अल्लाह के पास है। 42:40। यह आयत हमें गुस्से को छोड़कर सुलह करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह जानते हुए कि अल्लाह हमें हमारी माफी के लिए इनाम देगा। प्रॉफेट मुहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, ने कहा, मजबूत मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर और अल्लाह को ज्यादा प्यारा है। हालांकि दोनों में अच्छाई है। जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो उसके लिए उत्सुक रहो, अल्लाह से मदद मांगो और मजबूर महसूस मत करो। सही मुस्लिम। यह हदीस हमें सिखाती है कि माफी ताकत की निशानी है और हमें इस गन को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि माफी एक प्रोसेस है। दुख और गुस्से को छोड़ने में वक्त लग सकता है, लेकिन माफी की तरफ छोटे छोटे कदम उठाकर हम धीरे धीरे झगड़े के जख्मों को भर सकते हैं और टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं।
जबकि इस्लाम में माफी और सुलह को हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां अन्याय को दूर करने और इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा फॉर्मल उपायों की जरूरत हो सकती है। यही पर इंसाफ का इस्लामी कॉन्सेप्ट काम आता है। इस्लाम इंसाफ स्थापित करने के महत्व पर जोर देता है। अल्लाह कुरान में कहते हैं, अये ईमान वालों, इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े रहो, अल्लाह के गवाह बनकर, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ हो या तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ या तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ। 4:135 ये आयत दर्शाती है कि इंसाफ होना ही चाहिए, चाहे इसका मतलब अपनी खुद की इच्छाओं या अपने अपनों की इच्छाओं के खिलाफ जाना ही क्यों न हो। चोरी, हिंसा या अन्य गंभीर जुर्मन के मामलों में इस्लामी कानून विवादों को इंसाफ से सुलझाने और व्यक्तियों को उनके कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसमें किसी सम्मानित तीसरे पक्ष से मध्यस्थता मांगना या कुछ मामलों में इस्लामी अदालतों के माध्यम से कानूनी कार्यवाही करना शामिल हो सकता है। इन उपायों का लक्ष्य सजा देना नहीं है, बल्कि संतुलन बहाल करना, सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा करना और भविष्य में गलत काम होने से रोकना है। इंसाफ एक शांत समझ का एक आवश्यक पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी के अधिकारों का सम्मान और रक्षा की जाए। झगड़े अक्सर व्यक्तिगत मतभेदों से आगे बढ़कर पूरे कम्युनिटीज और देशों को घेर लेते हैं। राजनीतिक झगड़े, जो सट्टा संघर्ष, आइडियोलॉजिकल मतभेदों और आर्थिक असमानताओं से उत्तेजित होते हैं, के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस्लाम इन जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए सिद्धांत प्रदान करता है। यह संवाद, कूटनीति और शांत हल के महत्व पर जोर देता है। इस्लाम में युद्ध केवल अंतिम उपाय के रूप में अनुमति है, आत्मरक्षा के लिए। युद्ध के समय में भी इस्लाम इंसाफ के महत्व पर जोर देता है। कुरान में कहा गया है, और अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से ला दो जो तुमसे लटे हैं, लेकिन सीमा का उल्लंघन मत करो। सचमुच अल्लाह सीमा का उल्लंघन करने वालों को पसंद नहीं करता। 2:190 ये आयत दर्शाती है कि युद्ध में भी ऐसी सीमाएं हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। इस्लाम शांति को नियम के रूप में और युद्ध को अवध के रूप में प्रोत्साहित करता है, जो केवल तब किया जाता है जब अत्यंत आवश्यक हो और इंसाफ की सीमा के भीतर। इस्लाम हमें शांतियुत बनने, संवाद और समझ के माध्यम से झगड़ों को सुलझाने के लिए काम करने और सहयोग और सहभाव के पुल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन सिद्धांतों का पालन करके हम एक ज्यादा शांत दुनिया में योगदान दे सकते हैं। एक ज्यादा शांत दुनिया बनाना हम में से हर एक के साथ शुरू होता है। अपने दैनिक जीवन में इस्लामी शिक्षाओं को अपनाकर हम फर्क ला सकते हैं। इसमें अपनी नियत के प्रति सतर्क रहना, आदर भाव से बात करना, माफी का अभ्यास करना और इंसाफ के लिए खड़ा होना शामिल है। हम झगड़ों को सुलझाने के लिए काम कर रहे संगठनों का समर्थन करके, अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देकर और शांति और समाज को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत करके भी एक ज्यादा शांत दुनिया में योगदान दे सकते हैं। मिलकर काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां शांति बनी रहे और झगड़ों का हल संवाद और दया के माध्यम से हो। याद रखो, दया का हर काम, माफी का हर शाम, समाज की तरफ हमारा हर कदम एक ज्यादा शांत दुनिया की तरफ एक कदम है। आइए शांतियुत बनने की कोशिश करें और अल्लाह हमें झगड़ों से मुक्त दुनिया बनाने की ताकत और बुद्धि दे।